हेलो साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे साथियों। तो करंट अफेयर्स के पार्ट नंबर 6 में आपका स्वागत है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश में टैंकों की संख्या सर्वाधिक है। पश्चिम बंगाल में तालाब एवं जलाशयों की संख्या सर्वाधिक है। जल संरक्षण योजनाओं में अग्रणी राज्य महाराष्ट्र है। ठीक है, आगे देखते हैं। विभिन्न रिपोर्ट और सूचकांक 2021 से 24 के बारे में। ठीक है, विभिन्न रिपोर्ट सूचकांक 2021 से लेके 24 तक पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, रिपोर्ट सूचकांक जारीकर्ता या संगठन, संस्था या संगठन, सम्मिलित देश, शीर्ष देश या शहर, भारत का स्थान कितना है। ठीक है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 जारी कौन करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ठीक है, सम्मिलित देश कितने हैं? तो 180 देश सम्मिलित हैं इसमें टोटल। शीर्ष कौन है? तो डेनमार्क है। ठीक है, भारत का स्थान कितना है? तो 93वां स्थान है इसमें। 2022 में 85वां स्थान था। ठीक है, ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 जारी करता कौन है? तो ग्लोबल फायर पावर द्वारा। ठीक है, सम्मिलित देश 145, शीर्ष देश कौन है? तो अमेरिका है। ठीक है, भारत का स्थान कितना है? चौथा स्थान है। ठीक है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 जारी करता कौन करता है जारी? तो हेनले एंड पार्टनर्स करता है। ठीक है, सम्मिलित देश 199 देश हैं टोटल, और शीर्ष पर कौन है? तो फ्रांस है। भारत का स्थान है 85वां नंबर। 2023 में 84वां था। ठीक है, 84 था 2023 में। जलवायु परिवर्तन सूचकांक प्रदर्शन सूचकांक 2024 जारी कौन करता है? जर्मन वॉच एवं क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। ठीक है, जारी करता संस्था कौन है? तो जर्मन वॉच एवं क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क जारी करता है। ठीक है, सम्मिलित देश कितने हैं? 63। ठीक है, शीर्ष देश कितना है? शीर्ष देश कौन है? तो ये डेनमार्क है चौथे नंबर पर। ठीक है, भारत का रैंक क्या है? 7वां नंबर। 2023 में 8वां नंबर था। ठीक है, आगे देखते हैं। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2023 जारी करता कौन है? तो प्रबंधन विकास संस्थान IMB। सम्मिलित देश कितने हैं? 64। ठीक है, शीर्ष देश कौन है? तो ये अमेरिका है। भारत की रैंक क्या है? 49। ठीक है, वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग 2023। ठीक है, वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग 2023, इसमें शीर्ष देश पर कौन है? अमेरिका। भारत कितने नंबर पर है? तो तीसरे नंबर पर है। ठीक है, टोटल कितने यूनिकॉर्न है? 72। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 108 इसमें सम्मिलित देश हैं। ठीक है, पहले नंबर पर कौन है? तो है शीर्ष देश पर है डेनमार्क। ठीक है, 64 भारत की रैंक है 64। 2022 में थी 49। ठीक है, वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 मर्सर CFA इंस्टीट्यूट सम्मिलित देश हैं 47, शीर्ष देश है नीदरलैंड। भारत का स्थान क्या है? 45वां। 2022 में 41वां था। ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 यानी भूख सूचकांक, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 जारी करता कौन है? तो बेलंथुंगर हिल्फे जर्मन संस्था है ये। ठीक है, टोटल 125 देश शामिल हैं इसमें। बेलारूस सबसे नंबर 1 पर है, शीर्ष पर है, और भारत की रैंक है 111वां। 2022 में थी 107वां। ठीक है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023
वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023, ठीक है। जारी कौन करता है? बौद्धिक संपदा संगठन, बौद्धिक संपदा संगठन जारी करता है। सम्मिलित देश कितने हैं? 132। शीर्ष देश कौन सा है? स्विट्जरलैंड है। और 40वां सदस्य भारत इसमें 40वां सदस्य, ठीक है। भारत का स्थान 40वां, ठीक है। और 2022 में भी 40 था। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 जारी कौन करता है? आर्थिक मंच, विश्व आर्थिक मंच, ठीक है। टोटल सदस्य कितने हैं? 120, ठीक है। शीर्ष देश कौन है? स्वीडन, ठीक है। भारत का स्थान कितना है? 67वां। 2021 में था 87वां, ठीक है। आगे देखते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 जारी कौन करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। सम्मिलित देश कितने हैं? 163। शीर्ष पर कौन है? आइसलैंड। भारत की रैंक है 126वां, 2022 में थी 135, ठीक है। विश्व निवेश रिपोर्ट 2023, विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 जारी कौन करता है? अंगटाड, ठीक है। सदस्य कितने हैं? सम्मिलित देश कितने हैं? 187, ठीक है। शीर्ष पर कौन है? अमेरिका। भारत की रैंक कितनी है? 7वां, ठीक है। ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2023 जारी कौन करता है? विश्व आर्थिक मंच, विश्व आर्थिक मंच। सम्मिलित देश कितने हैं? 146, ठीक है। शीर्ष पर कौन है? आइसलैंड। भारत की रैंक क्या है? 127, 2022 में 135 थी, ठीक है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023, ठीक है। प्रबंधन विकास संस्थान IMD ये जारी करता है, ठीक है। टोटल सदस्य कितने हैं? 64, ठीक है। शीर्ष पर कौन है? डेनमार्क। और भारत की रैंक क्या है? 40, 2022 में 37 थी, ठीक है। रिपोर्टों से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, दोबारा देख लेना इसको, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये पूरा टॉपिक। सतत विकास रिपोर्ट 2023 सतत विकास समाधान नेटवर्क जारी करता है। टोटल सदस्य है 166। और शीर्ष पर कौन है? फिनलैंड 112। भारत की रैंक है, ठीक है। 2022 में 121 थी, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर US जारी करता है। टोटल सदस्य 55। अमेरिका शीर्ष पर है 42। भारत की रैंक है 2022 में थी 43, ठीक है। गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2023, ठीक है। गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2023 जारी कौन करता है? चांडलर इंस्टीट्यूट। 104 सम्मिलित देश हैं, टोटल सम्मिलित हैं 104, ठीक है। सबसे शीर्ष पर कौन है? तो ये सिंगापुर। भारत की रैंक क्या है? तो 57, ठीक है। 2022 में 52 थी, ठीक है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी कौन करता है? रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स फ्रांस, ठीक है। टोटल सदस्य कितने हैं? 180। शीर्ष पर कौन है? नॉर्वे, ठीक है। भारत की रैंक है 161, 2022 में थी 150। लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन इंडेक्स 2023, ठीक है। जारी कौन करता है? विश्व बैंक। 139 देश सम्मिलित है, ठीक है। शीर्ष पर कौन है? सिंगापुर। भारत की रैंक है 38वां, 2018 में थी 44वां, ठीक है। वैश्विक दास्तां सूचकांक 2023 मानवाधिकार समूह वॉक फ्री जारी करता है। 160 सदस्य हैं टोटल। उत्तर कोरिया शीर्ष पर है, ठीक है। भारत की रैंक कुछ भी नहीं है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 द हेरिटेज फाउंडेशन जारी करता है। टोटल सदस्य सम्मिलित हैं 180, ठीक है। सिंगापुर शीर्ष पर है और भारत की रैंक है 131, 2022 में भी 131 थी। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में 131 रैंक 2022 में भी थी और अभी भी है 2023 में भी। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स
ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 जारी कौन करता है? हुरून। ठीक है, 138 सदस्य शामिल है इसमें। अमेरिका शीर्ष पर है, भारत की रैंक है तीसरी। ठीक है, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2023 सतत विकास समाधान नेटवर्क जारी करता है। 136 देश सम्मिलित हैं। फिनलैंड शीर्ष पर है, सबसे खुशहाल देश कौन सा है? फिनलैंड। भारत की रैंक है 126, 2022 में 136 थी। ठीक है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 स्विस फर्म AQR जारी करता है। 131 देश हैं सम्मिलित। ठीक है, सबसे शीर्ष पर कौन है? चाड। भारत की रैंक है 8वीं, 2022 में थी 5वीं। ठीक है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 ठीक है, जारी कौन करता है? अर्थशास्त्र और शांति संस्थान IEP। अर्थशास्त्र और शांति संस्थान IEP जारी करता है। ठीक है, शीर्ष पर कौन है? अफगानिस्तान। भारत की रैंक है 13वां। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय IP सूचकांक 2023 जारी कौन करता है? यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। सदस्य कितने हैं? 55। ठीक है, 55 सदस्य हैं। शीर्ष पर कौन है? अमेरिका। भारत की रैंक है 42वां। ठीक है, ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स 2023 CEMS कॉर्पोरेट पार्टनर्स वाइड शील्ड जारी करता है। टोटल सदस्य हैं 136। ठीक है, शीर्ष पर है कौन है? डेनमार्क है। 65वां सदस्य है भारत। एशिया पावर इंडेक्स 2023 लोबी इंस्टीट्यूट सिडनी जारी करता है। टोटल सदस्य हैं 26। अमेरिका शीर्ष पर है। ठीक है, भारत की रैंक है 4। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट लंदन जारी करता है। टोटल सदस्य हैं 113। फिनलैंड शीर्ष पर है और भारत की रैंक है 68वीं, 2021 में थी 71वीं। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 ठीक है, ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 ठीक है, जारी कौन करता है? अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन। टोटल सदस्य सम्मिलित कितने हैं? 187। ठीक है, शीर्ष पर कौन है? सिंगापुर। भारत की रैंक है 48वीं। ठीक है, नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स 2022 ठीक है, नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स 2022 जारी कौन करता है? पोर्टुलांस इंस्टीट्यूट वाशिंगटन DC। टोटल सदस्य हैं 131। अमेरिका शीर्ष पर है। भारत की रैंक है 61वीं। ठीक है, ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 ब्लॉकचेन विश्लेषण प्लेटफॉर्म जारी करता है। ठीक है, वियतनाम शीर्ष पर है और भारत की रैंक है 4थी। ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स 2022 ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 जारी कौन करता है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। टोटल सदस्य कितने हैं? 173। ठीक है, शीर्ष पर कौन है? वियना अस्टीरिया। दिल्ली का नंबर है 112वां। ठीक है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 जारी कौन करता है? विश्व आर्थिक मंच 180 सदस्य सम्मिलित हैं। डेनमार्क फर्स्ट नंबर पर है, शीर्ष पर है और भारत की रैंक है 180वीं, 2021 में 168वीं थी, यानी भारत की बिल्कुल लास्ट वाली पोजीशन है। ठीक है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में। मानव विकास सूचकांक 2021 संयुक्त राष्ट्र विकास पर कार्यक्रम UNDP ठीक है, जारी करता है। 191 सदस्य हैं टोटल। स्विट्जरलैंड शीर्ष पर है और 132 भारत की रैंक है। ठीक है, स्कोर इसका 0.633 है। द वेल्थ रिपोर्ट 2022 ठीक है, जारी कौन करता है? नाइट फ्रैंक। ठीक है, शीर्ष पर कौन है? अमेरिका। भारत की रैंक है तीसरी। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2021 जारी कौन करता है? इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट। सदस्य कितने? 167। ठीक है, भारत की रैंक सब शीर्ष पर कौन है? नॉर्वे। भारत की रैंक है 46, 2020 में थी 53वां। ठीक है, अब आ गया
अंतरिम बजट 2024-25 के बारे में, ठीक है। 2024-25 के बारे में पढ़ेंगे, अंतिम बजट, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र और सबका प्रयास के संपूर्ण राष्ट्र के दृष्टिकोण के साथ संसद में 1 फरवरी 2024 को अंतरिम बजट 2024-25 पेश किया। बजट अनुमान 2024-25 उधारी के अतिरिक्त कुल प्राप्तियां और कुल व्यय क्रमशः 30.80 लाख करोड़ रुपए और 47.66 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं। बजट अनुमान 2024-25 उधारी के अतिरिक्त कुल प्राप्तियां और कुल व्यय क्रमशः 30.80 लाख करोड़ रुपए और 47.66 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, ठीक है। वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा का अनुमान 16,85,494 करोड़ यानी 16.85 लाख करोड़ रुपए लगाया गया है, ठीक है। वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटे का संशोधित अनुमान जीडीपी का 5.8 रहने का अनुमान है। वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटे का संशोधित अनुमान जीडीपी का 5.8% रहने का अनुमान है। वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.1% रहने का अनुमान है। वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.1% रहने का अनुमान है, ठीक है। वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा को जीडीपी का 4.5% तक लाने का लक्ष्य रखा गया। वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटा को जीडीपी का 4.5% लाने का लक्ष्य रखा गया। बजट में 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने के लिए प्रकृति आधुनिक अवसंरचना एवं सभी के लिए अवसर के साथ सुसंगत समृद्ध भारत की परिकल्पना की गई है। बजट में 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने के लिए प्रकृति आधुनिक अवसंरचना एवं सभी के लिए अवसर के साथ सुसंगत समृद्ध भारत की परिकल्पना की गई है। बजट में 4 प्रमुख वर्गों यानी गरीब, महिलाएं, युवा एवं अन्नदाता किसान के विकास पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। बजट में 4 प्रमुख वर्गों यानी गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता किसान के विकास पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है, ठीक है। गरीब कल्याण देश का कल्याण। पहला है गरीब कल्याण देश का कल्याण। गरीब कल्याण देश का कल्याण पहले 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकलें। गरीब कल्याण देश का कल्याण पहल से 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकलें। पीएम जनधन खातों के उपयोग से बैंक खातों में 34 लाख करोड़ रुपए। पीएम जनधन खातों के उपयोग से बैंक खातों में 34 लाख करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी से सरकार को 2.7 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। पीएम जनधन खातों के उपयोग से बैंक खातों में 34 लाख करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी से सरकार को 2.7 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है, ठीक है। पीएम स्वनिधि के तहत 78 लाख फेरी वालों को ऋण सहायता की गई। पीएम स्वनिधि के तहत 78 लाख फेरी वालों को ऋण सहायता की गई, ठीक है। अगला है पीएम विश्वकर्मा योजना। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत 18 व्यवसायों से जुड़े कारीगरों एवं शिल्पकारों को एंड टू एंड मदद प्रदान की जाएगी, ठीक है।
पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत 18 व्यवसायों से जुड़े कारीगरों एवं शिल्पकारों को एंड टू एंड मदद प्रदान की जाएगी। अगला है नारी शक्ति। मुद्रा योजना के तहत महिला उद्यमियों को 30 करोड़ दिए गए। मुद्रा योजना के तहत महिला उद्यमियों को 30 करोड़ दिए गए। पीएम आवास योजना के तहत 70% मकान ग्रामीण महिलाओं को दिए गए। पीएम आवास योजना के तहत 70% मकान ग्रामीण महिलाओं को दिए गए। ठीक है। उच्च शिक्षा में महिलाओं के नामांकन में 28% तक की वृद्धि हुई है। उच्च शिक्षा में महिलाओं के नामांकन में 28% तक की वृद्धि हुई है। ठीक है। स्टेम पाठ्यक्रमों में 43% महिलाओं का नामांकन हुआ है। स्टेम पाठ्यक्रमों में 43% महिलाओं का नामांकन हुआ। 83 लाख स्वयं सहायता समूहों ने 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनने में सहायता की। 43 लाख स्वयं सहायता समूहों ने 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनने में सहायता की। लक्ष्य 2 करोड़ से 3 करोड़ है। ठीक है। लक्ष्य कितना है? 2 करोड़ से 3 करोड़। अगला है युवाओं का सशक्तिकरण। स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत 1.4 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किया गया। 54 लाख युवाओं का कौशल उन्नयन किया गया। पिछले 10 वर्षों में 3000 नए IITI पिछले 10 वर्षों में 3000 नए ITI स्थापित किए गए। उच्चतर शिक्षा के लिए बड़ी संख्या में नए संस्थानों के अंतर्गत 7 ITI 16 IIT, 7 IIM, 15 एम्स और 390 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। ठीक है। पीएम मुद्रा योजना ने युवाओं में उद्यमशीलता की आकांक्षाओं को बढ़ावा देते हुए पीएम मुद्रा योजना ने युवाओं में उद्यमशीलता की आकांक्षाओं को बढ़ावा देते हुए 43 करोड़ की मंजूर किए। ठीक है। पीएम मुद्रा योजना ने युवाओं को उद्यमशीलता की आकांक्षाओं को बढ़ावा देते हुए 43 करोड़ रुपए मंजूर किए। अन्नदाता किसान का कल्याण। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 11.8 करोड़ किसानों को सीधी वित्तीय सहायता प्रदान की गई। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 11.8 करोड़ किसानों को सीधी वित्तीय सहायता प्रदान की गई। ठीक है। पीएम फसल बीमा योजना के तहत 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा उपलब्ध कराई गई। पीएम फसल बीमा योजना के तहत 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा उपलब्ध कराई गई। ई-नैम के तहत 1.361 मंडियों को स्वीकृत किया गया। ई-नैम के तहत 1.361 मंडियों को एकीकृत किया गया। कुल 47.66 लाख करोड़ का बजट है। टोटल बजट है 47.66 लाख करोड़ का। कुल प्राप्तियां होने का अनुमान है 47 करोड़ 65 लाख 700 कुल प्राप्तियां होने का अनुमान है 47,65,768 करोड़। राजस्व प्राप्तियां यानी रेवेन्यू रिसिप्ट कितनी हुई? 30,01,275 करोड़। ठीक है। पूंजीगत प्राप्तियां कितनी है? 17,64,494 करोड़। ठीक है। कुल खर्च होने का अनुमान कितना है? 47,65,768 करोड़ रुपए। ठीक है। राजस्व खर्च कितना है? 36,54,657 करोड़। पूंजीगत खर्च कितना है? 11,11,111 करोड़। ठीक है। विभिन्न घाटा 2023-24 और 24-25 का देखते हैं। ठीक है। राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.8% यानी कुल 17,34,773 करोड़। और 2024-25 का बजट अनुमान जीडीपी का 5.1% यानी कुल
16,85,494 करोड़। राजकोषीय घाटा 2023-24 का 17,34,773 करोड़ और 24-25 का 16,85,494 करोड़ रुपए। ठीक है। राजस्व घाटा कितना है? 2.8% यानी 8,40,527 करोड़ 2023-24 में, और 24-25 में है 2% का घाटा, राजस्व घाटा यानी 6,53,383 करोड़। ठीक है। प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का 1.8% यानी कुल 5,19,337 करोड़ और 2024-25 में है 0.8% यानी कुल है 2,67,801 करोड़ रुपए। ठीक है। प्राथमिक घाटा यानी प्राइमरी डेफिसिट कितनी है? 2.3% 23-24 में यानी 6,79,346 करोड़ और 24-25 में 1.5% यानी 4,95,054 करोड़ टोटल। ठीक है। अब प्रमुख योजनाओं के बारे में